सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी कुशल मंगल हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका आज की हमारी इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अभी तक संस्कृत में बहुत सारे पाठ पढ़े, बहुत सारा व्याकरण का भाग किया। तो आज हम जो संस्कृत का भाग करने वाले हैं उसमें आपका व्याकरण भी मिला हुआ है। कैसे, वो मैं आपको पाठ पढ़ाने के समय पाठ पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी। तो आइए पहले हम जान लेते हैं आज का हमारे पाठ का शीर्षक, जो कि है वार्तालाप है। वार्तालाप यानी आपका बातचीत। इसमें आप संधि, हमारे जो संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण, दोनों ही व्याकरण का सबसे मजबूत बेस होता है, नींव जिसे कहते हैं हम होता है, वो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो पहले रविंद्र यानी कि रविंद्र और उमेशा, ये दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। इनकी बात के द्वारा हम कुछ शब्दों के संधि या संधि विच्छेद पढ़ेंगे। पहले रविंद्र क्या कहता है? हे उमेशे स्वागतम ते पश्येदम पुस्तकम। हे उमेशा, तुम्हारा स्वागत है, यह किताब देखो। बच्चों देखिए, पश्य इदम, पश्य जमा इदम, इस शब्द में आपका संधि हो रखी है। उमेशा क्या बोलती है? कुतः प्राप्तम इदम, यह कहाँ से मिली, मतलब प्राप्तम जमा इदम। बच्चों, आप प्लीज़ हर एक शब्द जो मैं आपको जिसकी संधि कर रही हूँ वो सुनिए और उसे ध्यान से अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे रविंद्र बोलता है। रविंद्र में भी बच्चे संधि है। क्या संधि है? रवि जमा इंद्र। रवि व में छोटी की मात्रा जमा इंद्र। ठीक है बच्चों। अब हमेशा रविंद्र ने क्या बोला? मम माता मह्यम जन्म दिवसस्य उपहार रूपेण प्रायच्छत। मेरी माता ने मुझे जन्मदिन के उपहार के रूप में दी थी। अब उमेशा क्या पूछ रही है? अहो इयं तु प्रश्नोत्तर शैल्यां लिखिता गीतेव अस्ति। अहो मतलब ओहो, यह तो, इयं तु मतलब यह तो प्रश्न उत्तर की शैली में लिखी हुई गीता ही है। गीतेव में गीता जमा इव है। ठीक है बच्चों, गीतेव तो गीता ही, गीता जमा इव। ठीक है, आगे देखिए। रविंद्र किम त्वं जानासि अस्यां किम वर्णितम अस्ति। क्या तुम जानती हो इसमें क्या वर्णन किया गया है? अब उमेशा ने कहा ना जानामि, नहीं जानती। अब रविंद्र ने बोला इयम, यह है गीता, गीता महाभारतस्य एव अंश अस्ति। यह गीता महाभारत का ही अंश है, यानी कि भाग है। महाभारतस्य जमा इव। ठीक है बच्चों, ये हमारी संधि है, महाभारतस्य जमा इव। उमेशा अहम जानामि, अहम जानामि मतलब मैं जानती हूँ। यत् की महाभारते, महाभारत में कौरव पांडवानाम, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। वर्णतम मतलब वर्णन है। अब रविंद्र क्या बोल रहा है? आम, हाँ। तस्मिन यानी कि तस्मिन युद्धावसरे, उस युद्ध के अवसर पर, यदा जब, आपका यदा क्या है? अव्यय शब्द है। अर्जुन विमूढ़ः अभवत, विमूढ़ः अभवत। बच्चों ये बोला जैसे जा रहा है वैसे ही लिखा जा रहा है, विमूढ़ो अभवत है, लेकिन इसे संधि जब करेंगे तो इसमें बन जाएगा विमूढ़ः अभवत। विमूढ़ः जमा अभवत, तो विमूढ़ः अभवत मतलब दुखी हुए। तदा तब श्री कृष्ण ने उनको यत् की उपदेश दिया, सह एव गीता अस्ति।
सएव है, स जमा एव, गीता अस्ति, मतलब जो उपदेश दिया था वह ही गीता है। अब उमेशा ने क्या कहा, जानामि, जानामि मतलब जानती हूँ। अद्य त्वं गीतायाः तु प्रत्येकः श्लोकः शिक्षाप्रदः अमूल्यः च अस्ति। गीतायाः, गीता का, तु मतलब तो, प्रत्येकः प्रत्येक, श्लोक शिक्षाप्रद शिक्षा देने वाला, और अमूल्य है, अमूल्य च मतलब और अमूल्य है। अब रविंद्र क्या कह रहा है, आम, हाँ। अद्य त्वं किमर्थं विद्यालयं न अगच्छः। अब बात क्या है, अब उसने गीता से बात हटा के ये पूछा, आज तुम किमर्थम, किमर्थम में भी आपकी संधि है, किम जमा अर्थम, किस लिए विद्यालय नहीं अगच्छः गई। उमेशा ने बोला, अद्य आज, अहम मैं, मात्रा से, मात्रा में आपकी तृतीया विभक्ति लगी है क्योंकि इसके साथ सह लगा है, माता के साथ शिवालयम, शिवालय में संधि है, शिव जमा आल्य, तो शिवालय मतलब शिव के मंदिर, अगच्छम में गई थी। सूर्य उदय, अगच्छम सूर्यास्ते च आगच्छम, सूर्य उदय, सूर्य जमा उदय, सूर्य उदय के समय गई थी और सूर्य अस्त के समय। बच्चों, जितना मैंने अभी तक आपको पाठ पढ़ाया, आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने एक चीज़ देखी, कुछ शब्द यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें हम संधि कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने अपनी कक्षा 7 में संधि पढ़ी होगी, आशा है हिंदी में भी संधि पढ़ी होगी। तो बच्चों, जैसे हिंदी में हम संधि पढ़ते हैं, हमें पता है 2 पद होते हैं संधि में, एक पूर्व पद, एक पर पद। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और पर पद के प्रथम वर्ण की शुरुआत में जो भी व्यंजन या स्वर होते हैं उनके मेल से संधि होती है। तो बच्चों, इन यहाँ भी हमने कुछ शब्द ऐसे देखे, जैसे आपने अगर देखा होगा पश्य इदम या फिर प्राप्तम इदम, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि हो रखी है। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की संधियाँ हो रखी हैं। और संधि की परिभाषा क्या होती है, जब आपके 2 अलग अलग वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है या फिर एक नया शब्द आता है, मिलता है हमें, तब हम वहाँ संधि होती है। ठीक है बच्चों, संधि का अर्थ समझने के बाद अब आपको मैं बताती हूँ संधि होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है, जिसमें हम 2 स्वर आपस में, यानी कि पूर्व पद और पर पद में जो 2 स्वर होते हैं उनके मेल से जब कोई शब्द बनता है, एक नया पद जो निकलता है उसमें स्वर संधि हुई होती है। जैसे कि विद्या और आल्य, तो विद्या का आ, विद्या शब्द के अंत में आ रहा है और आल्य शब्द के शुरुआत में आ रहा है। तो जब ये दोनों स्वर जुड़ जाते हैं तो हमारा जो नया शब्द बनता है विद्यालय, वो हमारा स्वर संधि के कारण बना है। तो आप समझ रहे हैं। अब अगला हमारा आता है व्यंजन संधि। जैसे पहले पद में स्वर होने पे और दूसरे पद में भी स्वर होने से जो जुड़ता है शब्द, तो स्वर संधि होती है। वैसे ही जब पहले पद में जो व्यंजन है और दूसरे पद में जो व्यंजन है उनके मेल से जो संधि होती है वह व्यंजन संधि कहलाती है। और तीसरी और आखिरी संधि जो रूप है संधि का, वह है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है, जिसमें जो आपका पूर्व पद होता है, यानी कि जो पहला पद होता है उसमें विसर्ग होते हैं, और जो पर पद होता है उसमें कोई व्यंजन होता है, उनके जोड़ने पे जो संधि बनती है। मतलब अब व्यंजन हो या स्वर हो, कुछ भी हो उत्तर पद में, लेकिन जो आपका नया पद बनता है वह आपका विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि आपका हो गया नमः जमा ते, तो नमः में विसर्ग है और ते, त जो है आपका वह क्या है, व्यंजन। तो क्या बन गया, नमस्ते।
तो ये आपकी हो गई विसर्ग संधि। अब जैसे आपका, लेकिन अब एक और आपका, अगर मैं इसी के तरीके से कहीं और आपका इसका उदाहरण लूँ तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जैसे पहले पद में विसर्ग है और दूसरे में व्यंजन है तो भी विसर्ग संधि हुई, और अगर पहले में विसर्ग है और दूसरे में स्वर है तब भी विसर्ग संधि ही कहलाएगी। तो आप लोगों का कार्य ये है, आपको मुझे विसर्ग संधि का स्वर के साथ होने वाला संधि दिखानी है, मतलब विसर्ग के साथ स्वर लगा के एक संधि दिखानी है। ठीक है बच्चों, अब आगे इस पाठ में हम आपको, मैंने कुछ संधि विच्छेद और संधि के शब्द बताए, उसी प्रकार से आगे चलते हैं और इन पदों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब रविंद्र और उमेशा में क्या बात हो रही है, आइए देखते हैं। किम तत्र महोत्सवः आसीत्। अभी तक हमने देखा कि रविंद्र ने उमेशा से पूछा था कि मतलब तुम आज कल स्कूल क्यों नहीं आई थी आज। तो उमेशा ने उसे जवाब दिया था कि मैं आज कहाँ गई हुई थी, शिव मंदिर गई हुई थी। अब रविंद्र ने उससे पूछा क्या वहाँ कोई महोत्सव था। महोत्सव में महा जमा उत्सव है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका स्वर संधि हुई है। आगे अब उमेशा ने क्या जवाब दिया, आम। आम यानी हाँ। तत्र गणेशस्य पूजा आसीत्। वहाँ गणेश की यानी कि शिव जी के पुत्र गणेश की पूजा थी। अब क्या है, गणेशः तु गणेश तो महेशस्य में महाजमा ईश। महेश यानी कि शिव जी के, महेश शिव जी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। शिव जी के पुत्र अस्माकम इष्ट देव च अस्ति, और हमारे इष्ट देव भी हैं। ठीक है। अहम तत्र, मैं वहाँ, मुझे वहाँ, अहम तत्र अत्यानंदम अनुभवामि, मुझे या मैं, मुझको वहाँ बहुत आनंद मतलब अनुभव होता है। अब अत्यानंदम में क्या संधि है, अत्य जमा आनंदम, और अनुभवामि अत्यानंदम मतलब इसमें आपकी स्वर संधि ही समाहित है। आगे चलिए देखते हैं। आम। अब रविंद्र ने बोला आम मतलब हाँ। महेश एव उमेश महेंद्र शिव च कथ्यते। अब इसमें क्या बोला है, महेश ही उमेश महेंद्र और शिव कहे जाते हैं। मतलब कि महेश ही उमेश महेंद्र ये दोनों शिव जी के पर्यायवाची हैं। तो उसने बोला कि महेश उमेश महेंद्र ये सब शिव जी के अलग अलग नाम हैं। वह देवताओं के सहदेवानाम, वह देवताओं के नायक मतलब राजा अस्ति हैं। अब उमेशा ने क्या बोला, अहम मैं, तत्र वहाँ, सरोवरस्य पावने जले स्नानम अकर्वम मतलब मैंने वहाँ सरोवर के स्वच्छ या पवित्र जल में स्नान किया। अकर्वम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हुआ है, वह भूतकाल की कोई बात बता रही है इसलिए। ठीक है बच्चों। अस्तु अच्छा। अब अधुना मतलब अब, अहम मैं, चलामी जाती हूँ, त्वम अपि चलसी तुम भी जाओ। ठीक है, यहाँ तुम भी जा रहे हो। अब रविंद्र ने क्या कहा, न अहम तो पुस्तकालयम गच्छामि मतलब नहीं मैं तो पुस्तकालय जा रहा हूँ। पुस्तकालय में आपको पता है कौन सी संधि है, पुस्तक जमा आल्यः। तो बेटा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पुस्तक में है अंत में, क के अंत में अ है और आलय में आ है, तो इसलिए यहाँ पे स्वर संधि हुई है। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट। शुभ रात्रि। अहम मैं, एकाकीव गच्छामि अकेली ही जाती हूँ या जा रही हूँ। तो वो एकाकी एव मतलब एकाकी जमा एव। ठीक है बच्चों। अब रविंद्र ने कहा शुभ रात्रि यानी कि गुड नाइट। बच्चों यहाँ पे स्वर के बाद आपके देख रहे होंगे, आपको ये विशेष भी दिया है कि स्वर के बाद स्वर आने पर उसमें परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको तीनों संधियाँ समझाई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ स्वर संधि ही दी गई है इस पाठ में।
तो स्वरों के बाद स्वरों के आने पर आपकी स्वर संधि होती है। आशा है इस पाठ का पूरा अनुवाद आपको संधि के साथ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी शब्द या किसी भी संधि में कोई आपत्ति आई हो तो बच्चों मुझे प्लीज़ बताइएगा। हम अपनी अगली कक्षा में उसमें अच्छे से सुधार करेंगे और समझेंगे कि वहाँ आपको कहाँ क्यों दिक्कत आई। अब मैं आपकी अध्यापिका आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसका अनुवाद अपनी कॉपी में करिए। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो मुझे अगली कक्षा तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।